पूछा है कि रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी पेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। बच्चे क्या सोच सकते हैं कि सर स्टीरियोकेमिस्ट्री सारी अपोजिट है, चलो एनेंशियमर को टिक करो, है ना। वही गलती है। अरे भाई पहले हमें क्या चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है कहीं। तो जैसे ही आप देखते हो बच्चों तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है ना। ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे। यहाँ पे आपका क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, इन द वेरी सेम वे ये बी आर है, ये बी आर, क्योंकि सबके सब अबव है। तो भाई ये तो हो गया मेसो कंपाउंड, है ना। तो मेसो कंपाउंड का मिरर इमेज कभी भी एनेंशियोमर, मतलब एनेंशियोमर तो ऑप्शन ही काट दो, है ना। कहीं आपको एक मेसो कंपाउंड दिख गया ना, तो उसका मेसो कंपाउंड के एनेंशियोमर नहीं हो सकते। मेसो कंपाउंड का अगर आप मिरर इमेज बना रहे हो तो वो सेम ही मॉलिक्यूल बन जाएगा। कैसे, अब देखिए जरा ध्यान से। अगर जिस मॉलिक्यूल को जो मैंने प्लेन डाला है, जिससे मैंने रिफ्लेक्ट किया, उसी के अराउंड मैं रोटेशन करा देता हूँ बच्चों, तो जितने भी मेरे बच्चों अबव द प्लेन वाले क्लोरीन है वो सबके सब बिलो चले जाएंगे। ये रोटेट होके आएगा इस तरफ, अबव है तो बिलो हो जाएगा। इन द वेरी सेम में बच्चों ये भी तो रोटेट होगा, अबव है तो ये भी बिलो हो जाएगा, क्योंकि हम इस ऑप्शन तक पहुंचेंगे। ऐसे ही सेम नीचे ब्रोमीन के साथ भी करूंगा तो वो भी मेरे को सेम ही मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, आइडेंटिकल। हाँ, इसके लिए भी मैंने बताता रहा हूँ आपको कि हम आरएस का इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं, पर उसको अवॉइड इसलिए करना चाहिए बच्चों क्योंकि वो एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। और आपके पास मान लीजिए 6-7, उसने 7-8 के ग्रुप के मॉलिक्यूल्स दे दिए, तो हमारे पास बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कायरल सेंटर्स हो जाएंगे जहां पे हमें आरएस निकालना पड़ेगा। अदरवाइज हम उसको आरएस के तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, आरएस नोमेनक्लेचर का यूज भी करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल को बताया कि आरएस नोमेनक्लेचर कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों हमारा कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का सेशन। आइए जरा कुछ स्मॉल टॉपिक जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जो कि हमारे अपकमिंग क्वेश्चंस के अंदर या जो अभी तक हमने देखा है उसमें काम आ सकता है। जैसे कि हमने एक टॉपिक को अभी तक डिस्कस किया, क्वेश्चन के अंदर ही रिवीजन कंसेप्ट में हमने क्या डिस्कस कर दिया, हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर दिया, है ना बच्चों। मैंने आपको क्या बताया, हमने हाइब्रिडाइजेशन वाले सिस्टम को डिस्कस कर दिया हल्का फुल्का। अब जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए, कार्बन सिस्टम के अंदर आपको तीन ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, sp3 जनरली, sp2 और sp, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि देखो बच्चों, इसी हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को अगर मैं थोड़ा और आगे तक डिस्कशन करूं तो हम लोगों ने मॉलिक्यूल की शेप तक पहुंच गए थे। अगर मेरे पास कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिलेगा बच्चों, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिलेगा मुझे, तो मुझे क्या ट्रिक पता चल गई अपनी हाइब्रिडेशन पता करने के लिए कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। पहली बात तो ये देखो, हाँ अगर मेरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो आप ये देखिए कि जिस कार्बन की मुझे हाइब्रिडेशन पता करनी है वो कितनी तरफ के एटम के साथ अटैच्ड है ना बच्चों। अगर वो चारों तरफ एटम के साथ अटैच्ड है, लाइक एक एग्जांपल लेता हूं, ए बी सी एंड डी। सी नहीं लेता हूं क्योंकि सी कार्बन सेम हो जाएगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूं बच्चों ई एग्जाम्पल। तो ये चारों तरफ एक डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड है, डिफरेंट या सेम कैसा भी हो सकता है, चारों तरफ जनरली एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है विद सिग्मा बॉन्ड। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, 4 है। तो याद करने के लिए क्या करो, sp3, s मतलब एक s का 3 p के ऑर्बिटल मिलके 4 ऑर्बिटल नए बना रहे हैं, है ना। अब आपको sp2 की चर्चा करनी है तो आप sp2 को भी देखिए कि भाई वो टोटल 3 तरफ से ही अटैच्ड हो, है ना। 3 साइड से ही वो एटम के साथ अटैच्ड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। तो जैसे कि आप एक एल्कीन का एग्जांपल हमने लिया था शुरू में ही, तो यहाँ पे आप अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को देखते हो, तो एक मान लीजिए मैं स्टार वाले कार्बन की बात करता हूँ। तो स्टार वाले कार्बन की मैं बात करूँ तो देखो, ये एक तो स्टार वाला कार्बन इधर एक कार्बन से अटैच्ड है, फर्स्ट एटम। सेकंड बच्चों इस वाले सी से अटैच्ड है, एंड थर्ड वो डी से अटैच्ड है। तो स्टार वाला कार्बन बालक तीनों तरफ 3 एटम से अटैच्ड है ना, न्यूट्रल भी है। 3 एटम मतलब उसने 3 ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रखे होंगे, एक s की हेल्प से और 2 p की हेल्प से, ओवरऑल sp2। अब यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों का एक भ्रम दूर करूंगा। बच्चे जनरली ये सोचते हैं कि कार्बन में जहां डबल बॉन्ड आया मैं उसको sp2 बोलूंगा, लेकिन देखिए हम इस ट्रिक की हेल्प से ही, हम इस ट्रिक की हेल्प से बच्चों हम उस भ्रम को दूर करते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास कोई ये मॉलिक्यूल है, मैंने आपको एक मॉलिक्यूल अपनी तरफ से बना के दिया दिस वन, और मैं आपसे इस स्टार वाले कार्बन की बात करता हूं। तो स्टार वाले कार्बन पे बच्चों जब आप हाइब्रिडेशन की बात करोगे
है ना, जैसे आप हाइब्रिडेशन की बात करोगे तो आप देखोगे बच्चों कि ये है तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, बट हम अपने कंसेप्ट से अगर चलते हैं बच्चों तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एक तरफ इस कार्बन से अटैच्ड है, दूसरी तरफ इस कार्बन से अटैच्ड है, तो मतलब ये तो सिर्फ दो तरफ से ही अटैचमेंट हुई। तो दो तरफ से अटैचमेंट मतलब क्या हुआ, sp हाइब्रिडाइज, ना कि sp2 हाइब्रिडाइज। तो पहला भ्रम तो हम यहाँ पे आज की क्लास में यही दूर कर लेते हैं कि ऑल डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग आर हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज। गलत। क्लियर है बच्चों?